हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 4th ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप मोंगोडीबी के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है डाटाबेस को क्रिएट करना। डाटाबेस क्या होता है? बेसिकली जिसके अंदर हम अपना सारा डाटा सेव रखते हैं सर्वर पे। अब जो ये डाटा होता है ये ऐसा नहीं है कि कोई भी डाटा हमने कहीं पर भी डाल दिया डाटाबेस के अंदर। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में होता है। इसके लिए हम अलग अलग से फाइल्स बनाते हैं। मान लेते हैं जैसे हम स्कूल का एक डाटाबेस बना रहे हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग फाइल बनेगी। अब स्कूल में एक लाइब्रेरी भी है जिसमें बुक्स होती हैं, जिसके लिए भी हम एक अलग से डाटाबेस के अंदर जाके एक फाइल बनाएंगे। और इसी तरह और भी कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, जिसके लिए हम अलग अलग से फाइल बनाते हैं डाटाबेस के अंदर। इन फाइल्स को बेसिकली मोंगोडीबी के अंदर बोला जाता है कलेक्शन, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल डाटा होता है। तो हम एक ही डाटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस भी बना सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी कलेक्शंस बनाना चाहें बना सकते हैं। और हर कलेक्शन के अंदर हमारा एक्चुअल डाटा होता है जो हमने फॉर्म से सेव करवाया था या किसी और तरीके से। अब जो ये डाटा का रिकॉर्ड होता है ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। और उन रिकॉर्ड्स को बेसिकली बोला जाता है डॉक्यूमेंट। मतलब कि हर एक सिंगल रिकॉर्ड को बोला जाता है मोंगोडीबी के अंदर डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब जो हमारा जो कलेक्शन होता है वो बेसिकली कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है। तो ये होता है पूरा मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर। एक डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर कलेक्शंस ऑफ फाइल्स और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मोंगोडीबी में एक स्पेशल कमांड आती है जिसको बोलते हैं यूज डाटाबेस नेम। मतलब कि जो भी आपने डाटाबेस का नाम रखना है उससे पहले आपको यूज नाम का एक कीवर्ड यूज करना है। मान लीजिए मैं एक स्कूल नाम का एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा यूज स्कूल। अब ऐसा करने से होगा क्या, एक स्कूल नाम का एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम फ्यूचर में जाके डाटा सेव भी कर सकते हैं। अब जो ये कमांड होती है बेसिकली यूज, ये दो तरीके का काम करती है। एक तो ये नया डाटाबेस क्रिएट कर देती है, और अगर आपके पास मान लीजिए एक डाटाबेस पहले से ही बना हुआ है और उसके अंदर जाकर बस आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो इसके अंदर हम किसी एग्जिस्टिंग डाटाबेस को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी हमने एक नया रिकॉर्ड डालना है और हमारा डाटाबेस पहले से क्रिएटेड है तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज की ही कमांड यूज करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जाकर किस कलेक्शन के अंदर डाटा डालना है वो बताएंगे। अब ये यूज कमांड से हमारा डाटाबेस तो बन गया। अब इसके बाद बात आती है कलेक्शंस को बनाने की। तो कलेक्शंस को बनाने के लिए भी एक अलग से कमांड आती है कुछ इस तरह से, db.createCollection। देखिए जो ये कमांड है ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को यूज करके ही बनाई गई है। इसमें जो db है, db का मतलब है डाटाबेस। db यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और जो क्रिएट कलेक्शन है ये इसके अंदर एक बना हुआ मेथड है। मतलब कि डाटाबेस के अंदर जाकर अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है db डॉट, और उसके बाद क्या काम करना है वो आपको आगे बताना है। अगर आपको एक नया कलेक्शन बनाना है तो उसके लिए कमांड आती है क्रिएट कलेक्शन, और उसके बाद उसके अंदर राउंड ब्रेसेस लगाकर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप अपनी कलेक्शन का नाम देंगे। मतलब कि कलेक्शन की फाइल का नाम। इस नाम में आप स्पेस नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं मगर स्पेस नहीं दे सकते। तो इस कमांड को लिखने से बेसिकली होगा क्या, हमने जो भी डाटाबेस पहले बना रखा है उसके अंदर जाकर हम कितनी भी मर्जी कलेक्शंस बना सकते हैं अलग अलग नेम की। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डाटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे और कलेक्शन को क्रिएट करना। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऐड करते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कलेक्शंस को क्रिएट कैसे किया जा सकता है, डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं और इनको डिलीट भी कैसे करते हैं। बहुत सारी कमांड सीखने वाले हैं, तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, जब भी हमने यहां पर मोंगोडीबी की कमांड्स को लिखना है तो उसके लिए हमारे को अपनी शेल को ओपन करना पड़ता है, शेल कमांड को। तो देखिए ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि आपने जहां पर भी अपना मोंगोज के अंदर, जैसे मैंने सी ड्राइव के अंदर एक मोंगोज फोल्डर बनाया था जब भी मैंने आपको इंस्टॉलेशन सिखाई थी, उसके अंदर जाकर आप यहां पे देखते हैं कि एक मोंगोज नाम की फाइल पड़ी हुई है। ये बेसिकली एक शेल कमांड होती है। आप इसके अंदर जाकर भी मोंगोडीबी की सारी कमांड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है और ये देखिए यहां पर ये कमांड बॉक्स ओपन हो चुका है, जहां पर ये कह रहा है कि यहां पर आप एंटर प्रेस कीजिए मोंगोडीबी का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तभी ये हमारा कनेक्शन जो है मोंगोडीबी का ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहां पर जाकर मैं अपना मोंगोडीबी का काम कर सकता हूं। अगर आप ये मोंगोज नाम की कमांड प्रॉम्प्ट यहां से नहीं खोलना चाहते, जैसे मैंने ओपन किया है सी ड्राइव के अंदर जाकर, तो इसके लिए आप यहां पर अपना जो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है
उसके अंदर जाकर भी कोडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको प्रेस करना है विंडोज एस और यहां पर आकर सर्च में आपको लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। आप सीधा CMD भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट का। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और ये देखिए, यहां पर मेरे सिस्टम की ड्राइव आ रही है। यूजर्स में जाके मेरा जो यूजर नेम है डेल वो आ रहा है। आपको अगर यहां पर काम करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले एक कमांड यूज करनी है जिसका नाम होता है मोंगोश। ये देखिए, तब भी आप इस तरह से अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो हम इसी कमांड प्रॉम्प्ट को ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। तो क्लियर करने के लिए यहां पर शॉर्टकट होता है Ctrl+L। अब देखिए, जैसे कि मैं MongoDB के अंदर ही हूं अभी और यहां पर मैं सारे डाटाबेस की डिटेल्स देखना चाहता हूं कि मेरे पास कौन कौन से डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उसके लिए कमांड आती है शो DBS। DBS का मतलब है डाटाबेसेस। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर 3 डाटाबेसेस आ रहे हैं, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। ये हमने नहीं क्रिएट किए हैं। जब भी हम MongoDB इंस्टॉल करते हैं तो ये 3 डाटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड आते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं Ctrl+L। अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूं और उसका नाम मैं रखने वाला हूं स्कूल। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है, जैसे मैंने आपको बताया, यूज स्कूल। अब ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, ये पहले चेक करेगी क्या स्कूल नाम का कोई डाटाबेस बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो ये उसके अंदर एंटर हो जाएगी, अगर नहीं बना हुआ तो ये डाटाबेस क्रिएट करके उसके अंदर एंटर हो जाएगी। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर मैसेज आ रहा है स्विच टू DB स्कूल। ये डाटाबेस स्कूल के अंदर एंटर हो चुका है और यहां पे देखिए लिखा भी आ गया स्कूल। पहले यहां लिखा आ रहा था टेस्ट, अब यहां पे लिखा आ रहा है स्कूल। यहां पर हमारे पास एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी हम किस करंट डाटाबेस के अंदर है। तो उस कमांड का नाम है DB। सिर्फ DB ही लिखना है आपको और एंटर प्रेस कर देना। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा आ जाएगा आपके डाटाबेस का नाम। ये आपको सिर्फ तभी करना है अगर आपके पास यहां पे नहीं लिखा आ रहा, या आप अगर MongoDB को Node.js के साथ यूज कर रहे हैं तब भी आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं Ctrl+L। अब देखिए, मेरा स्कूल नाम का एक डाटाबेस तो क्रिएट हो गया है। तो अब क्या, अगर मैं दोबारा से वही कमांड चलाऊं शो DBS, तो ये मेरे को शो करेगा। मैं यहां लिखता हूं शो DBS और मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए, यहां पर 3 ही डाटाबेस के नाम आ रहे हैं। हमने जो अभी डाटाबेस क्रिएट किया स्कूल नाम से, उसका नाम यहां पे शो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी हमने एक भी कलेक्शन क्रिएट नहीं की है और ना ही उसके अंदर कोई डाटा है। तो इसके लिए सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, एक कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं DB.create collection। देखिए, DB जो है हमारे डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला मेथड कर रहे हैं क्रिएट कलेक्शन। इस नेम को आपको कैमल केस में लिखना है, मतलब कि जो C है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको लगानी है राउंड ब्रेसेस और यहां पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर अपने कलेक्शन का नाम दे देना है। तो देखिए, यहां पर मैं एक कलेक्शन बना रहा हूं स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट्स। इस कलेक्शन के अंदर हम फ्यूचर में जाकर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर रिस्पॉन्स में हमारे पास एक जेसन का फॉर्मेट आया जिसकी की का नाम है ओके और इसकी वैल्यू आ रही है 1। अगर यहां पे 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कलेक्शन क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट नाम से। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने स्कूल डाटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस बना रखे हैं, उनके नाम क्या है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहां पे कमांड आती है शो कलेक्शंस। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर सिर्फ एक ही कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। हम एक डाटाबेस के अंदर जितनी मर्जी कलेक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं एक कलेक्शन और बना लेता हूं लाइब्रेरी नाम से। तो उसके लिए मैं अपनी पिछली वाली कमांड दोबारा लिखूंगा, क्रिएट कलेक्शन वाली। देखिए, अगर आप उसे शुरू से नहीं लिखना चाहते तो यहां पर हमारे कीबोर्ड में भी एक शॉर्टकट होता है अप एरो का और लोअर एरो का। अगर आप अप एरो प्रेस करेंगे तो देखिए पिछली कमांड आ जाती है शो कलेक्शन। मैं एक बार और प्रेस करता हूं अप एरो, तो देखिए उससे पिछली कमांड आ गई। अब यहां पर मैं अपने नई कलेक्शन का नाम लिखता हूं लाइब्रेरी और यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, अब मैं आपको यहां पे चेक कराता हूं कि मैंने कितनी कलेक्शन बनाई है। पहले मैं क्लियर कर लेता हूं और यहां पर मैं अपनी पिछली कमांड ले आता हूं शो कलेक्शंस। मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए, हम स्कूल डाटाबेस के अंदर 2 कलेक्शंस बना चुके हैं, एक लाइब्रेरी और एक है स्टूडेंट्स। और अगर अब मैं यहां पर आपको पिछली कमांड चला के दिखाऊं शो DBS और यहां पर एंटर प्रेस करूं, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे स्कूल नाम का डाटाबेस भी यहां पे शो कर रहा है और इसके अंदर कितने KB का डाटा है वो भी हमारे को यहां पे शो कर रहा है। ये पहले शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमने अपने स्कूल डाटाबेस के अंदर कोई भी कलेक्शन क्रिएट नहीं की थी। अब हम इसके अंदर 2 कलेक्शंस बना चुके हैं, तभी इसका नाम भी यहां पर शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने 2 कलेक्शंस तो बना लिए हैं, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स,
अगर मेरे को उसका रीनेम करना है, जैसे स्टूडेंट्स लिखा है, यहां से एस हटाना है या कुछ भी लिखना है यहां पर, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक कमांड आती है। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। उस कमांड के लिए आपको लिखना है यहां पर db डॉट, और इसके बाद यहां पर आपको देना है अपने कलेक्शन का नाम जिसका आप रीनेम करना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन का रीनेम करना चाहता हूं, तो आपको एग्जैक्ट नेम लिख देना डॉट, और यहां पर हमारे पास एक मेथड आता है मोंगोडीबी का रीनेम कलेक्शन। ये नेम भी आपको कैमल केस में लिखना है, सी कैपिटल लेटर में रहेगा, और इसके अंदर जाकर राउंड बेसिस के अंदर मेरे को नया नाम बताना है। तो यहां पर मेरे को सिर्फ एस ही हटाना है, तो यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। ये देखिए यहां से मैंने एस हटा दिया। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे लिखा आ गया OK1। इसका मतलब मेरे डाटाबेस का नाम चेंज हो चुका है। मैं आपको चेक कराता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं शो कलेक्शंस। ये शो कलेक्शंस नाम की जो कमांड होती है, ये आपको ये चेक करके बताती है कि आपके डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी कलेक्शंस हैं। यहां पर एक मिस्टेक हुई है, एस नहीं लगाया। ये देखिए यहां पर हमारे स्टूडेंट्स पहले लिखा आ रहा था, अब उसमें से एस हट चुका है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि हमारी जो ये कमांड है रीनेम वाली कैसे काम करती है। पहले आपको लिखना है डीबी, फिर अपने कलेक्शन का नाम जिसका आप रीनेम करना चाहते हैं, फिर मेथड लगेगा रीनेम कलेक्शन, और यहां पे न्यू नेम आप राउंड ब्रेसेस के अंदर पास कर देंगे। देखिए जो मैं यहां पर डीबी के बाद अपने मेथड्स का नाम बता रहा हूं, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक कमांड आती है जिससे आपको मोंगोस की जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी डिस्प्ले होने लग जाती हैं। तो उसके लिए आपको लिखना क्या, यहां पर आपको सिर्फ लिखना है db.help। इसके बाद आपको राउंड ब्रेसेस लगानी है, और ये हेल्प नाम का जो मेथड है ये आपको कुछ कमांड्स बताएगा जो हम db के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर कितनी सारी कमांड्स आ चुकी हैं, और इन कमांड्स का मतलब क्या है वो इनके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल इसी की तरह एक यूजफुल कमांड और भी है। उसके लिए आपको लिखना है db डॉट, और इसके बाद अपने कलेक्शन का नाम बताना है। तो हमारे कलेक्शन का नाम मान लीजिए है स्टूडेंट, और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं हेल्प। अब जो हमारे पास कमांड्स आएंगी उनको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए ये बहुत सारी कमांड्स है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं डिलीट मैनी, डिलीट वन, इसको हम यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट को यूज करते हैं, काउंट को यूज करते हैं, फाइंड। ये देखिए अपडेट के लिए ये दोनों कमांड्स होती हैं, इनको भी हम यूज करते हैं। इंडेक्सिंग के लिए इन कमांड्स को यूज करते हैं। ये सब क्या होता है ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आपको कमांड पता लगी। कमांड है हमारे पास db डॉट, जो भी आपकी कलेक्शन का नाम है, उसके बाद आप हेल्प लिख देंगे। हेल्प नाम का मेथड है, इसलिए राउंड ब्रेसेस लगानी है। मैं यहां पर क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को और दोबारा से शो करता हूं आपको कलेक्शंस। ये देखिए अब हमारे पास दो कलेक्शंस आ रही हैं, लाइब्रेरी और स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं आपको एक कमांड बताता हूं। अगर आप किसी कलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के लिए यहां पर एक स्पेशल टर्म यूज होती है जिसको बोला जाता है ड्रॉप। तो अगर आप किसी भी कलेक्शन को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहां पे कमांड आती है db डॉट, जैसे मैं लाइब्रेरी नाम का जो कलेक्शन है उसको रिमूव करना चाहता हूं तो यहां लिखूंगा लाइब्रेरी डॉट ड्रॉप। ड्रॉप एक मेथड है, इसलिए मैं यहां पे राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए यहां पर आ गया ट्रू। इसका मतलब इसने इस कलेक्शन को रिमूव कर दिया है। तो मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और दोबारा से अपनी कमांड लिखता हूं शो कलेक्शंस, और ये देखिए अब सिर्फ यहां पे एक ही नाम आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इसने लाइब्रेरी को रिमूव कर दिया है। और अगर आप स्कूल नाम का जो हमारा डाटाबेस है इसी को ही डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास यहां पर एक कमांड आती है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस डाटाबेस के अंदर आना है यूज कमांड को यूज करके, जैसे मैं आ चुका हूं स्कूल के अंदर, और यहां पर आपको लिखना है db डॉट ड्रॉप डाटाबेस। और जो ड्रॉप डाटाबेस नाम की कमांड है ये एक मेथड है, इसलिए मैंने यहां पे राउंड ब्रेसेस लगाई हैं। यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आ गया OK1, और यहां पे लिखा भी हुआ है ड्रॉप क्या कर दिया इसने, स्कूल नाम के डाटाबेस को ड्रॉप कर दिया है। अब अगर मैं यहां पर अपनी कमांड चलाऊंगा शो dbs, तो आपको दिखेगा वहां पर स्कूल नाम का कोई भी डाटाबेस नहीं होगा। ये देखिए यहां पर अब सिर्फ 3 ही डाटाबेस रह गए हैं, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। अब यहां से अगर आप मान लीजिए किसी और डाटाबेस में जाना चाहते हैं जैसे एडमिन में, तो उसके लिए लिखेंगे यूज एडमिन। अगर आप किसी और डाटाबेस में शिफ्ट करना चाहते हैं जैसे आप कॉन्फिग में आना चाहते हैं तो दोबारा से लिखेंगे यूज कॉन्फिग। ये देखिए तो एक डाटाबेस से अगर आपको दूसरे डाटाबेस में भी शिफ्ट होना है तब भी आपको मोंगोडीबी की यूज कमांड का ही यूज करना है। तो अभी आपने देखा कि हम डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे कलेक्शंस बना सकते हैं। तो जो भी हमने इस वीडियो में कमांड्स की एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं।
देखिए, जब भी आप डाटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास 3 कमांड्स आती हैं। एक है शो डीबीएस जो आपको सारे डाटाबेस के नाम दिखा देती है। एक है यूज डाटाबेस नेम जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं और किसी एग्जिस्टिंग डाटाबेस के अंदर एंटर भी कर सकते हैं। और एक है ड्रॉप डाटाबेस, ये बेसिकली डीबी नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ यूज होती है, जो बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग डाटाबेस को डिलीट करती है। इसके बाद हमने कलेक्शन से रिलेटेड कुछ कमांड्स की हैं, जैसे क्रिएट कलेक्शन, नए कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए, रीनेम कलेक्शन, किसी कलेक्शन का रीनेम करने के लिए, ड्रॉप कलेक्शन, ड्रॉप जो सिर्फ कलेक्शन को रिमूव कर देती है, और एक है शो कलेक्शन जो आपको किसी भी डाटाबेस के अंदर सारे कलेक्शन के नाम शो करती है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मोंगोडीबी के अंदर तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे 2 कमांड्स हैं। एक है db.help और एक है db. आपके कलेक्शन का नाम और उसके बाद हेल्प। सेकंड वाली जो हेल्प की कमांड है ये आपकी काफी काम आ सकती है, जिसमें आपको बेसिकली सारी मेन यूज होने वाली कमांड्स शो हो जाती हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कलेक्शन के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सब सीखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।